दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ये सवाल आपके भी मन में आया होगा और इसका आना फ़र्ज़ भी है। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहला जो सवाल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए। तो चलिए इन तीनों सवालों के जवाब हम जानते हैं और बिल्कुल ऐसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए बात। क्योंकि अगर आपको बात समझ में नहीं आती है, ज़्यादातर मैं किताबी भाषाओं का यूज़ करता हूं, तो फिर क्या फ़ायदा इसी वीडियो बनाकर जो ऑडियंस को समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। दोस्तों चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री सब्सक्राइब करना होता है, कोई पैसे नहीं देने होते इसके लिए, बस हमें मोटिवेशन मिल जाता है और एक सपोर्ट और प्यार मिल जाता है आपका। चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि किसी भी तरीके का ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना करूं जिससे आपको बातों को समझने में परेशानी हो। बिल्कुल आम ज़बान में, मतलब जैसे हम और आप बात करते हैं इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और देखिए ऐसे भी अगर मानकर चलिए हम वीडियो बना रहे हैं, आपको अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या फ़ायदा है इसी वीडियो का। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं। किताबी भाषा में इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट हर उस लगानी को कहते हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट की नीयत से, प्रॉफिट की थिंकिंग के साथ आप पैसे को लगानी करते हैं, पैसे को लगाते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मानकर चलिए 2023 चल रहा है, 2023 अप्रैल में आप एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की खरीद ली। अब सोच कर देखिए वही प्रॉपर्टी 4 साल के बाद क्या उसका रेट 1 लाख ही रुपया रहेगा? नहीं रहेगा। तो मतलब इस नीयत के साथ, इस थिंकिंग के साथ आपने उस प्रॉपर्टी में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कि 4 साल बाद इसे मैं अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचूंगा, तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए इन्वेस्टमेंट अब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, उसके बाद म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, जिसे आप स्टॉक्स वगैरह भी कह सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करना, ये सारे इन्वेस्टमेंट है। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट है। अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना, 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना जिसे आप 3 साल कह सकते हैं, 5 साल कह सकते हैं, 10 साल या फिर उससे प्लस कह सकते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। प्लस एक बात और भी आती है, मानकर चलिए कि अब म्यूचुअल फंड हो गया और शेयर मार्केट हो गया, ये भी एक तरीके का, बल्कि मेन तो यही इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, बिटकॉइन वगैरह में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट है, ये आपको सोचना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आता है कि भाई हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप अपनी जगह रह कर देखें तो आप ये सोचते होंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए, प्रॉपर्टी में करना चाहिए, या फिर क्रिप्टो करेंसी में करना चाहिए, बिटकॉइन में करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एफडी है, आरडी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे तरीके के फंड्स आपको मिल जाएंगे, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए अब आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अपने अंदर में देखना पड़ेगा, मतलब खुद आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि कितना रिस्क आप कवर कर सकते हैं, आप कितने लगाना चाहते हैं, मतलब कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी क्षमता कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने की है। अगर ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क अगर लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल रियल एस्टेट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में भी आकर आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं शेयर बाज़ार के माध्यम से, या कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते
हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास लर्निंग नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड रहेगा। अगर आप बिल्कुल रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको खुद अपने आप से ये आंसर मिल जाता है जब इन चीज़ों को आप अपने अंदर देखते हैं कि हमारे अंदर रिस्क कवर करने का कितना क्षमता है, हम जानते कितना है, नॉलेज कितना है इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारे पास। इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के बाद बहुत हद तक आपको अपने सवालों का जवाब मिल ही जाता है। लेकिन एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर, अगर शेयर बाज़ार वगैरह को लेकर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, अपने शेयर्स को लेकर आप उन्हें हैंडल नहीं कर सकते सही तरीके से, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, अगर आप 2-3 साल के लिए निवेश भी करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, मीडियम रिस्क आप कवर कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए, ये मेरा कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले तो ज़्यादा बेटर है, खुद आप रिसर्च करें। लेकिन जो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंड्स ऐसे आपको मिल जाते हैं जहाँ पर आप निवेश करेंगे तो रिस्क ज़्यादा आपको लेना नहीं पड़ेगा, रिटर्न आपको एफडी से बेहतर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको फंड मैनेज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट उसके लिए ऑलरेडी होते हैं जो आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।